राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम दर्शन यादव है और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तरफ से एनआईटी तिरुचिरापल्ली हॉस्टल्स के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें कि इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए मेल हॉस्टल असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट थ्रू मेन पावर आउटसोर्स एजेंसी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तरफ से आई है। और जो मेन पावर सर्विस थ्रू रहेगा उसका 6 मंथ के लिए टेन्यूर रहेगा और अपलोडिंग बिफोर 19 जुलाई से पहले आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, MS यूनिटेक सर्विस में गूगल फॉर्म लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ही। ठीक है, ध्यान से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगली वैकेंसी आई हुई है, माफ़ कीजिएगा सर, उसी की चल रही है क्या? हाँ सॉरी उसी की चल रही है, उसी की रिगार्डिंग चल रही है। तो BE BTech मांग रहे हैं इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मेल में, BE BTech इन इलेक्ट्रिकल में, LT ST DG सेट UPS पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। कहीं हॉस्टल असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और डिज़ायरेबल स्किल एंड क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। गूगल फॉर्म के सामने आपकी लिंक दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आपको अप्लाई कर देना है। द लास्ट डेट है 19 जुलाई, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा ध्यान से। एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिल आउट अ फॉर्म अपलोड थ्रू गूगल फॉर्म एंड लिंक प्रोवाइड अबव। दोनों लिंक पर आप विजिट कर सकते हैं। ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। अब आपको क्या करना है सुनिए। पहले आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसको भी लेके जाइएगा और सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ भी लेकर जाइएगा। इसमें कहीं भी ईमेल के थ्रू तो नहीं लिखा गया है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं चेक ही कर देता हूँ, आप क्यों परेशान करूँ। हाँ, तो ईमेल भी दिया गया है आपके सामने, जो सेकंड लिंक है ना united.service.info वाली, उस पर आपको अप्लाई कर देना है। इसमें क्या होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगाकर उनको भेज देना है, गूगल फॉर्म भर देना, बस ये 2 चीज़ें आपको कर देनी है। उसके बाद यही चीज़ आपको लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ और एप्लीकेशन फॉर्म, इतने में आपका वहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा। चलिए अब अगली वैकेंसीज़ के ऊपर चलते हैं, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग आई हुई है एम्स दिल्ली में, जो कि प्रोजेक्ट टाइटल है टारगेट ALS बायोमार्कर स्टडी। प्रोजेक्ट टेक्निकल, प्रोजेक्ट रिसर्च और साइंटिस्ट के लिए नंबर 2 और 1 में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 3 साल तक ग्रेजुएशन होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में और एज़ पर ICMR रूल्स के अकॉर्डिंग टेन्यूर 4 साल तक का रहेगा। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए नॉन मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, PG डिग्री होनी चाहिए। हैंडल रिसर्च ट्रायल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू PhD होल्डर वालों को दिया जाएगा, 4 साल तक के लिए टेन्यूर रहेगा। काइंडली सबमिट योर रिज्यूम, 21 जुलाई 2026 से पहले अप्लाई कर देना है आपको। एज रिलैक्सेशन ST SC OBC PWD वालों को रहेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए ईमेल दिया गया है, कॉपीज़ आपको इसमें सर्टिफिकेट के साथ लगा देनी है और अप्लाई कर देना है। aimsicgnnd@gmail.com पर आप विजिट कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर उसका इंग्लिश का ही हिंदी यहाँ पर दिया गया है, तो वो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, 21 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। वहीं पर अगली और वैकेंसी पे चलते हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से एडवर्टाइजिंग आई हुई है प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए। रिसर्च प्रोजेक्ट में जो एन असेसमेंट ऑफ DOP स्कीम की तरफ से एक वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की। नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, 9 महीने के लिए इसका ड्यूरेशन रहेगा, 37,000 पर मंथ रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं सोशल साइंस डिसिप्लिन 55% के साथ विथ नेट एंड MPhil PhD के साथ। वहीं पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए मांग रहे हैं 2 वैकेंसीज आई हुई हैं 5 मंथ के लिए, 20,000 रुपये पर मंथ रहेगा। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल साइंस विथ मिनिमम 55% के साथ। अबाउट द रिसर्च टॉपिक जियोग्राफिकल रीजन एंड डिस्क्राइब ट्रेवलिंग एक्सटेंसिवली फॉर सर्वे। उसी का यहाँ पर डेप्थ में वर्णन दिया गया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द अटैच्ड फॉर्मेट अलॉन्ग with a CV, self-attached copies of all mark sheet and certificate and detail of any research। डॉक्टर आलोक अग्रवाल प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे इसके। 14 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका गूगल फॉर्म आपके सामने दिया गया है और वहीं पर इनका ईमेल भी दिया गया है इंक्वायरी के लिए, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं ध्यान से। ठीक है, और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजने का बोल रहे हैं वो, गूगल फॉर्म के थ्रू लिंक दी गई, उस पर अप्लाई करने का बोल रहे हैं, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ध्यान से अप्लाई कर दीजिएगा। 3 अगस्त लास्ट डेट है और सोशल साइंस मास्टर्स वालों के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है। टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने दी गई है, इसको आप देख सकते हैं।
द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई है करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। ईमेल और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपके सामने दिया गया है। अब चलते हैं आगे, जिसमें कि पोस्ट आई है कंसल्टेंट के लिए। कॉन्टैक्ट विशुअल है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 आई हुई हैं। कम पोजीशन मिलेगा आपको 40,000 से लेकर 50,000 तक का। 11 महीने की ड्यूरेशन रहेगी। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। MBA PG डिग्री इन कॉमर्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट में मांग रहे हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। पोस्ट कंटेंट्स डेवलपिंग सर्टिफिकेट कोर्स कंटेंट कंडक्टिंग मॉडलिंग ऑनलाइन कोर्स, जिसमें कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द सर्कुलम ऑफ एनी डिग्री नॉट बी काउंटेड टूवर्ड द टोटल एक्सपीरियंस। प्लीज़ यूज़ विंडोज़ एक्सप्लोर ओनली और गूगल क्रोम और इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट। ये सब थोड़ा देख लो है ना, प्लीज़ नोट ये सब देख लो आप। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट रहेगी 30 जुलाई। उससे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया आपका फॉर्म फिल हो रहा है, फिलअप हो रहा है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रिज्यूम फॉर्म आपको भरना, ये सब क्या क्या लगाना है वो साफ कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा मकसद यही होता है कि आप तक जॉब की वैकेंसी तक तो पहुँचे। लोगों तक जॉब वैकेंसीज ही नहीं पहुँच पाती, आप तक पहुँच रही हैं, बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको शेयर करो, लाइक करो और काफ़ी लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचाओ, है ना। अब अगली वैकेंसी आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भुवनेश्वर में, जिसमें कि 27 जुलाई को सुबह मंडे के दिन इसका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इंटर्नशिप कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू अप्लाई करना है आपको 22 जुलाई से पहले इसको अप्लाई कर दीजिएगा। QR कोड प्रोवाइड किया जाएगा उसमें ही, और जो आपको CV और कॉन्टैक्ट नंबर जो सब CC करके और जो ईमेल दिए गए हैं उस पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 27 जुलाई को सिर्फ इंटरव्यू है, पर अप्लाई होगा 22 जुलाई तक। उसका QR कोड आपके सामने है, इसको आप स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है। MD DNV मास्टर डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल वर्क में 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 67,000 पर मंथ रहेगा। 20,000 रुपये HRA मिलेगा आपको। 6 महीने का टेन्यूर रहेगा। 40 साल एज लिमिट रखी गई है। वहीं आगे चलते हैं तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं, इस पर ज़रूर से रीड कर लो। प्रोड्यूस एंड रिक्वायरमेंट ये आपके सामने है, क्या क्या आपको लगना है। तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड में से कोई भी एक, फ़ोटो साइज, पासपोर्ट साइज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब आप 10th 12 में से कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डिज़ायबल सर्टिफिकेट हो तो NOC फ्रॉम करेंट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट के थ्रू आपको भेज सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी बता दी है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इसके बिना आप अप्लाई ना ही करें तो अच्छा रहेगा, बाद में प्रॉब्लम जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म ये पूरा रहा, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। डिक्लेरेशन ये आपके सामने है। एक और वैकेंसी कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, फिर लाऊंगा अगली वीडियो में बाकी की वैकेंसीज, ठीक है। इसमें कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। नावी मुंबई में पोजीशन अवेलेबल है टाटा मेमोरियल सेंटर में, जिसमें कि लेवल आपका मेडिकल साइकिस्ट, मुझे ये वर्ड नहीं आता तो माफ़ कीजिएगा, मेडिकल साइकिस्ट में पे लेवल 12 रहेगा, जिसमें कि 15,000 से लेकर 40,000 तक का रहेगा। एसेंशियल प्ले आपको 78,000 तक का मिल जाएगा। एज लिमिट आपकी 45 साल रखी गई है। MSc फिज़िक्स डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिज़िक्स, और एसेंशियल एक्सपीरियंस 12 साल तक का रखा गया है। डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस C++, मैथलब, पाइथन एक्सेट्रा आना चाहिए आपको। लोकेशन आपकी नावी मुंबई टाटा मेमोरियल सेंटर रखी गई है। साइंटिफिक ऑफिसर D की क्लिनिकल साइंटिस्ट के लिए लैब में वैकेंसी आई है। पे स्केल आपका 67,000 रहेगा। उसी इंस्टीट्यूट में 40 साल एज लिमिट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD इन लाइफ साइंस और हेल्थ साइंस में देना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 1 साल तक का रहेगा। टाटा मेमोरियल सेंटर में ही नावी मुंबई में लोकेशंस है। साइंटिफिक असिस्टेंट की एनेस्थीसिया की वैकेंसी बहुत टाइम के बाद टाटा मेमोरियल में आई है, तो बहुत अच्छी बात है। पे इसका आपको 35,000 रहेगा। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। BSc 50% के साथ रखी गई है। बैचलर डिग्री पैरामेडिकल में और टाटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई में रहेगा आपका। साइंटिफिक असिस्टेंट हेमाटोपैथोलॉजी 35 साल एज लिमिट रखी, 35,000 पे स्केल रहेगा। 30 साल एज लिमिट रहेगी। BSc बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी 50% के साथ। BSc MLT
भाई इसी इंस्टीट्यूट में एक और वैकेंसी है पैथोलॉजी के लिए, साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए 35,000 पे स्केल रहेगा, 30 साल एज लिमिट रहेगी। बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री अप्लाइड बायोलॉजी के लिए आई है, एमएससी एमएलटी। एसेंशियल एक्सपीरियंस बॉटनी जियोलॉजी में मांग रहे हैं, वर्क 2 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं पैथोलॉजी लैबोरेटरी में, ठीक है। और वहीं पर रेडियो डायग्नोसिस में अच्छा 35,000 पे स्केल रहेगा, 30 साल एज लिमिट रहेगी। बीएससी मांग रहे हैं विथ रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, टाटा मेमोरियल सेंटर में आई है, नाभी मुंबई में। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जरूर से देख लीजिएगा। 7 अगस्त 2026 लास्ट डेट है, शाम को 5:30 बजे तक। इससे पहले अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कॉलेज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD, ये सब आप अगर हो तो लगाइएगा ही लगाइएगा। कुछ तो मॉनिटरी है लगाना तो ज़रूरी लगाइएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन रहेगा डिफरेंट क्राइटेरिया वाइज। वहीं फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी 300 के समथिंग। बेनिफिट आपको मिलेंगे मेडिकल अलाउंस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, अकोमोडेशन, रिटायरमेंट के लिए बात क्या क्या रहेगा, इंटरव्यू, राइटिंग एग्जामिनेशन इंटरव्यू रहेगा, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं। अगली और वैकेंसी उसके लिए मैं कल लेकर, अभी कल नहीं माफ़ कीजिएगा, अगली वीडियो में ही लेकर आऊँगा आज के दिन में। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और अभी क्या कहना है मेरा, बस इतना ही कहना है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँगा। वीडियोज़ लेकर आऊँ ना आऊँ, लेकिन एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 वैकेंसी तो ज़रूर रहेंगी। 4 से 5 पोस्ट मतलब कि इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज रहेंगी। अब उसमें 15 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। सपोर्ट मांगता हूँ मैं बस आपका। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।